हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म गाइस। स्वागत है आप सभी का जेआरएफ अड्डा पर, जहां आप सभी को पता है डेली एग्जाम एनालिसिस में आप सभी के लिए लेकर आती हूं। तो कल डे 3 में मतलब 8 दिसंबर को जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हायर एजुकेशन एंड पीडी में फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में, वो सभी जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। साथ ही कुछ ब्रीफ रिवीजन है वो भी मैं आज की क्लास में आपको कराने वाली हूँ। सो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जेआरएफ अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। एटम बैच भी हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जून 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ एटम बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के साथ आपको सारी जो भी प्रिपरेशन है वो कराने वाले हैं हम लोग। ये सभी सब्जेक्ट आपके लिए जेआरएफ अड्डा पे आपको मिलने वाले हैं। सो इन सब्जेक्ट्स में आप एनरोल कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफरिंग्स भी आपके लिए हैं। पेपर 1 आपके लिए है, पेपर 2 आपके लिए, कंबाइंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपके लिए भी है। साथ ही जो लोग अर्ली एक्सेस कर लेते हैं उनको अभी 20% ऑफ भी सारे कोर्सेज पे दिया जा रहा है। एटम कोड यूज करके आप अर्ली जो डिस्काउंट है उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। एंड अगर आप सोशियोलॉजी से स्टूडेंट हो, पेपर 2 का अगर आप बैच लेते हो, यहाँ पर आपको सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही जो हैंडबुक है वो भी आपको यहाँ मिल जाती हैं, जहाँ मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। घर पे आपके ये सारे नोट्स डिलीवर होंगे। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशियोलॉजी आप लेते हो तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक एंड क्रैश कोर्स भी आपके इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। सो ये बहुत अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। इस तरह से ऐप पर जाकर आप अपना जो भी कोर्सेज है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं कल 8 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। तो कल बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो मुझे नहीं पता चले, तो मैं कुछ भी ऐसा फेक नहीं बता रही। जो मुझे पता चले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वुड डिस्पैच से अगेन हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये पूछा गया था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में किसे बोला जाता है। तो आप सभी जानते हो वुड डिस्पैच को बोलते हैं। स्वयं प्रभा के चैनल से फिर एक क्वेश्चन बना, चैनल नंबर 4 पूछा गया था। कल ही की ही क्लास में मैंने आपको जो भी स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं वो मैंने आपको रिवाइज किए करवाए थे। तो वो वीडियो, कल का वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। स्वयं प्रभा रिपीटेडली पूछ रहा है, तो ये जो चैनल्स हैं आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोटारी कमीशन, हंटर कमीशन से अगेन हमें क्वेश्चन देखने को मिला। जो मैंने फर्स्ट डे आपका एनालिसिस किया था उसमें पीडी के भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, वही ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, एसडीजी से हमारा फिर से क्वेश्चन बना। क्योटो प्रोटोकॉल कौन से सीओपी में हुआ था, ये भी कल आपने अगर कल का वीडियो देखा उसमें मैंने आपको बताया था। COP 3 में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था। डीडीटी से अगेन आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नए टॉपिक नहीं, काफ़ी स्कोरिंग पार्ट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं हायर एजुकेशन एंड पीडी से। बट काफ़ी स्कोरिंग भी है बहुत ज़्यादा। अभी तक तो रिपीटेड टॉपिक्स ही हमें पूछे गए हैं फर्स्ट फेज जो हमारा हुआ है। नेक्स्ट फेज में भी आई होप इन्हीं से कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आए। तो सारे जो भी कमीशंस एंड कमिटीज हैं वो मैं आज आपको रिवाइज करने वाली हूँ। बाकी ये सभी टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप पहले की जो वीडियोस हैं उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो सारे जो भी कमीशंस हैं उनका एक क्विक रिवीजन हम लोग आज की क्लास में कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें चार्टर एक्ट की, तो ये 1813 में आता है। ईयर सभी का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख जो रुपीस है वो सैंक्शन किया गया था एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे। एंड मशीनरीज वगैरह हमारी सेटअप की गई थी एजुकेशन पर्पज से। सो ये हमारा चार्टर एक्ट में इस बारे में बात की गई थी। ध्यान रखना 1 लाख रुपीज यहाँ सैंक्शन किए गए थे, 1813 में ये हमारा आता है। तो जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प इस चीज़ से मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉलेज, मॉडर्न साइंसेस की जो नॉलेज है उसको प्रोवाइड करने की बात कही थी। 1817 में इसके बाद हमारा कैलकाटा कॉलेज भी सेटअप किया गया था राजा राम मोहन रॉय द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस, इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की यहाँ पर बात की गई थी। तो ये भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग देखें, एल्फिंस्टोन रिपोर्ट हमारी आती है 18
1823 में। और यहाँ पे एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन हमारा सेटअप किया गया था 1834 बॉम्बे में ब्रिटिशर्स के द्वारा, जहाँ मोस्टली हायर एजुकेशन यहाँ पे हमारी बिगनिंग मार्क की गई थी, मतलब इसके बाद हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो हमारा डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। इस यहाँ पे हमारे रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया था, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर आपके होने चाहिए। आज के टाइम पे भी ये हमारा चलता है, डीईओ हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं आपके, स्कूल सुपरवाइजर, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह। इन सभी चीज़ों की बात एल्फिंस्टोन रिपोर्ट में हमारी की गई थी। 1823 में ये रिपोर्ट आती है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं ये, आप लोगों को रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें लॉर्ड मैकेलेस मिनट, तो 1835 में ये आता है, अंडर लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हमारा आया था, जहाँ पे इंग्लिश को एट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताया था। इंग्लिश एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। तो ओरिएंटल एजुकेशन मतलब जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव और अनहोली उन्होंने बताया था कल्चर। तो ये ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव था इंडिया को लेकर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की गई थी वो ये था ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जिसे हम लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आई होप इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें हमारी क्या बात की गई थी कि आप अपर क्लास को एजुकेट करो, और वो लोग हमारे जो भी लोअर क्लास के लोग हैं उनसे अपने आप एजुकेट हो जाएंगे। तो इस तरह की बात डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में, ये सबसे पहले लॉर्ड मैकेले मिनट में इस बारे में बात की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करनी है। मोस्टली इंग्लिश एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि इंडियंस को इस तरह की रेस हमें बिल्डअप करनी है जिनका कलर तो इंडियन हो, मतलब वो दिखने में तो इंडियन हो, पर उनका जो टेस्ट है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह की उनकी थिंक है, वो सारे हमारे इंग्लिश हो, मतलब ब्रिटिशर्स को वो हमारी हेल्प करे, उनके पॉलिसी सिस्टम वगैरह में हेल्प करे। तो ये उनकी बेसिक मेंटालिटी थी। तो ये लॉर्ड मैकेले मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम वो बात करें तो वुड डिस्पैच से हमारा कल के शिफ्ट में हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चार्ल्स वुड ने ये हमारा प्रिपेयर किया था, इसे हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं। यही क्वेश्चन हमारा कल के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो इंग्लिश एजुकेशन के स्प्रेड करने की बात की गई थी। यहाँ पर हमारे 3 इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारी एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। बीएमसी से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हमारी सेटअप हुई थी 1857 में। बैथ्यून स्कूल भी हमारा फाउंड किया गया था इसके बाद, जो जेईटी बैथ्यून द्वारा कैलकाटा में 1859 में। फर्स्ट स्कूल था जिसने विमेन एजुकेशन के बारे में बात की थी। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी हमारा सेटअप हुआ था पूसा बिहार में। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी सेटअप हुआ था रुड़की में, जिसे आज के टाइम पे हम लोग आईआईटी रुड़की के नेम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमारे वुड डिस्पैच में बात की गई थी। ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप लोगों को रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हंटर कमीशन से, अगेन हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 1882-83 में हमारा हंटर कमीशन आता है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के अंडर में। ये हमारा रिव्यू करने के लिए आया था वुड डिस्पैच के बाद जितने भी एजुकेशन में चेंजेस हुए, क्या इफेक्ट हमारा रहा वुड डिस्पैच का एजुकेशन से, सो उसके बारे में यहाँ बात की गई थी। नेक्स्ट हंटर कमीशन ने हमें ये बताया कि लोकल जो भी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी एजुकेशन पे, प्राइमरी लेवल पे जो भी एजुकेशन होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स को हमारी है। ग्रांट इन एड सिस्टम की यहाँ पे बात की गई थी, प्राइवेट एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई थी, फीमेल एजुकेशन की भी यहाँ पे हमारी बात की गई थी। एंड टीचर कम एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटीज, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में हमारी इस्टेब्लिश हुई थी हंटर कमीशन के बाद। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हंटर कमीशन की, तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी कमीशन, हमारा आता है 1902 में, जिसे हम लोग रिले कमीशन के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड कर्जन के अंडर ये हमारा किया गया था। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन हमारा भी पूछा गया था एक शिफ्ट में। 1902 में ये हमारा आता है।
और यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन की मोस्टली बात की गई थी। अभी तक स्कूल लेवल पे चल रहा था, बट आगे जाके अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, किस तरह से वहाँ पे एजुकेशन हमारा सिस्टम होना चाहिए, उसकी भी बात यहाँ पर यूनिवर्सिटी कमीशन में की गई थी। एंड यहाँ पे हमारा बात किए गए थे। इसके बाद हमारा जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो हमारा पास ऑन हुआ था 1904 में। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हमारा किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, एजुकेशन की क्या कंडीशन है उसको रिव्यू करना, हमारा बेटर अपग्रेड करना है जो भी एजुकेशन सिस्टम है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन हमारा होना चाहिए, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की कड़ी निगरानी का सुझाव इन्होंने हमारा दिया था। एंड गवर्नर जनरल भी हमारे अपॉइंट किए जाने चाहिए, कि कितनी गवर्नर जनरल को पावर उन्होंने दी गई थी कि यूनिवर्सिटीज़ की लिमिट क्या है, और कॉलेज के एफिलिएशंस वगैरह की भी जो पावर है वो गवर्नर जनरल्स को हमारी दी गई थी। तो ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ कमीशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आप लोगों को रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, सैडलर कमीशन हमारा आता है 1917 से 1990 में, जिसे हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी हम लोग बोलते हैं। ये कमीशन हमारा सेटअप किया गया था, अभी हमने पढ़ा कैलकाटा यूनिवर्सिटी हमारी सेटअप हुई थी फर्स्ट, अभी जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखा गया था उसमें क्या भी प्रॉब्लम्स है, उसकी जो भी सिस्टम चल रहा था कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, उसको रिव्यू करने की बात मोस्टली हमारी सैटलर कमीशन में की गई थी, इसलिए हम लोग इसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के नेम से भी जानते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ सैडलर कमीशन में हमारे बात की गई थी इम्प्रूवमेंट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी, सेकेंडरी एजुकेशन में भी, और ये नेसेसरी चीज़ें हैं इनके बारे में बात की गई थी। सेपरेट बोर्ड सेटअप करने की बात की गई थी उन्होंने फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन की। और यहाँ पे जो हमारा 10+2 2+3 सिस्टम है, वो भी हमारा कैबे द्वारा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा हमारा स्थापित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैडलर जो कैबे है वो हमारा, जैसे अभी हमने पढ़ा, सैडलर कमीशन के बाद हमारा निकल के आता है, जहाँ पर 10+2+3 सिस्टम हमारा चलता था। अब इसको भी चेंज करके हमने पढ़ा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 सिस्टम हमारा आ गया है NEP 2020 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें हार्ट ऑफ कम्युनिटी की, तो यहाँ पे हमारा ये बात की गई थी कि जैसे जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, उनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि नंबर्स में तो बढ़ रहे हैं बट प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन वहाँ नहीं प्रोवाइड की जा रही है। सो हार्ट ऑफ कमिटी हमारे सेटअप रिपोर्ट उन्हें करना था कि किस तरह से डेवलपमेंट हमारा चल रहा है। तो ये जो कमेटी है, इसने मोस्टली हमारा जो भी प्राइमरी एजुकेशन है उसको डाइवर्ट करने की बात की गई थी, वोकेशनल कोर्सेज को यहाँ पे हमारी स्टार्ट करने की बात की गई थी आफ्टर 8th स्टैंडर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उनको स्टैब्लिश करने स्टार्ट करने की बात की गई थी 8वीं कक्षा के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हार्ट ऑफ कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करें वुड एंड अबोट रिपोर्ट, तो ये 1937 में हमारा आता है। हार्ट ऑफ कमिटी के रिकमेंडेशंस पे ये हमारा आया था, और ये हमारा जो भी कैबे है इसके बाद इसे रिवाइव किया गया था 1932 में। और यहाँ पे हम लोग देखें तो एग्जिस्ट कैबे हमारा सिस्टम था स्कूल एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड, सो उसको रिव्यू करने के लिए। बट मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, कैवे को यहाँ पे हमारा रिवाइज किया गया था 1935 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वर्दर स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, जो 1937 में हमारा आया था। बट हमें ये हमारा जाकिर हुसैन कमेटी द्वारा हमारा लॉन्च पास किया गया था, जिसे हम लोग नई तालीम भी बोलते हैं, नेशनल स्कीम फॉर बेसिक एजुकेशन। गांधी जी के प्रिंसिपल से या आइडियाज़ पे ये हमारा बेस था, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी की यहाँ बात की गई थी। सो आपको ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन कमेटी ने हमारा लॉन्च किया गया था नई तालीम भी जिसे हम लोग बुलाए जाते हैं, नेशनल स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन या फिर नई तालीम इसे हम लोग बुलाते हैं। और गांधी जी के प्रिंसिपल पे ये हमारा बेस था। एंड जाकिर हुसैन कमेटी ने ये हमारा पास किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट हम लोग बात करें सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 में, ये हमारा आता है। तो ये हमारा मोस्टली कैबे के बाद हमारा आता है, और जो पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसको चेक करने के लिए मोस्टली हमारा आया था। यहाँ पे हमारा रिकमेंड किया गया था कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो लगभग 3 to 6 एज ग्रुप तक हमारी होनी चाहिए। कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो लगभग 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप तक होनी चाहिए। एंड 3 ईयर्स का यूनिवर्सिटी कोर्स भी हमारा होना चाहिए आफ्टर हायर सेकेंडरी। सो ये सारी चीज़ों के बाद के बारे में बात हमारा सार्जेंट प्लान जो आया था 1944 में, यहाँ पर हमारी इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। हाई स्कूल्स यहाँ पे बात की गई थी कि दो तरह के होने चाहिए जहाँ पर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन मिले, साथ ही एकेडमिक एजुकेशन की भी यहाँ बात की गई थी। और इसके बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी के नेम से जिसे हम लोग जानते हैं, ये इसका फाउंडेशन भी हमारा हुआ था। सो 1945 में हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है वो भी हमारा, उसकी भी स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे अभी हम लोग यूजीसी के नेम से जानते हैं। तो ये हमारा आपको ध्यान रखना है, सार्जेंट प्लान के बाद ये हमारा यूजीसी स्टैब्लिश हुआ था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग इंडिपेंडेंस पीरियड की भी देखें अगर, तो राधा कृष्ण कमीशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी हम लोग बोलते हैं, 1948 में ये हमारा आया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इसके चेयरमैन थे। तो यहाँ पे हमारी बात की गई थी, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पर हायर एजुकेशन के। एक जनरल एजुकेशन की बात की गई थी, गवर्नमेंट एजुकेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन की भी यहाँ पे हमारी बात की गई थी। जो भी ग्रेजुएशन कोर्स है वो लगभग 3 ईयर्स का हमारा होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन कोर्स जैसे स्नातक का जो कोर्स है वो लगभग 3 वर्ष का हमारा होना चाहिए। सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा या फिर वोकेशनल एजुकेशन की भी बात हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर राधा कृष्ण कमीशन में हमारी की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें मुडलियार कमीशन की, 1952 में ये हमारा आता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नेम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप जो एग्जामिनेशन मेथड है उसको अडॉप्ट करने की हमारी बात की गई थी। और यहाँ पे हमारा बात किया गया था कोर सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हमारे होने चाहिए हायर एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे, जैसे मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, ये सभी सब्जेक्ट हैं, आर्ट म्यूजिक, ये सभी सब्जेक्ट, गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए हायर हायर हाई स्कूल में एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे हमारे। एंड ये सब जो 12th क्लास हमारे किससे लिंक होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टीपर्पज स्कूल्स हैं, वो भी हमारे स्टैब्लिश यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के बारे में सेकेंड एजुकेशन कमीशन या फिर मुडलियार कमीशन में हमारी बात की गई थी। डॉक्टर लक्ष्यामा नास्वामी मुडलियार के चेयरमैनशिप के अंदर ये हमारा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोठारी कमीशन की, 1964 में आता है ये, नेशनल एजुकेशन कमीशन के नेम से भी इसे हम लोग जानते हैं। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने इसे हमारा मतलब चेयरमैन है इसके। फ्री यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई थी कि 14 एज तक हमारा फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई थी। 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ अडॉप्ट किया गया था। सो मदर टंग हिंदी एंड इंग्लिश, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर टंग में सिखाया जाए, हिंदी इंग्लिश ये सभी लैंग्वेज हम लोग यूज़ करें। साथ ही जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय जो भाषा हैं, उनके भी विकास की बात हमारे कोठारी कमीशन में की गई थी। 6% ऑफ नेशनल इनकम है वो एजुकेशन पे हमारा स्पेंड होना चाहिए, इसके बारे में भी कोठारी कमीशन ने बात की थी। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे लॉन्च होने चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में बात कोठारी कमीशन ने की गई थी। सो आई होप सारे जो भी कमीशंस एंड कमिटीज हैं वो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। यहाँ से लगातार हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो सारे जो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमिटीज हैं वो हमने रिवाइज कर लिए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जिनका भी सेकेंड फेज में अब एग्जाम्स हैं, आप लोग भी अच्छे से लग जाइए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन में अच्छा लेवल का पेपर आ रहा है। हायर एजुकेशन एंड पीडी के क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी हद तक सिंपल ही अभी तक हमारे लिए आ रहे हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हो यहाँ से। इसी तरह से हम लोग आगे और आपको अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करनी है। पीडी के क्वेश्चंस भी लगातार सेम वही रिपीट हो रहे हैं। सो एसडीजी है, एमडीजी है, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। जितने भी कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं
प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन जो हैं इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 2 दिन का टाइम आप लोगों के लिए है। सो काउंटडाउन सीरीज में जो क्वेश्चंस हमने कवर किए थे हायर एजुकेशन एंड पीडी में, उनको आप लोग रिवाइज कर सकते हो। 2x स्पीड पे वीडियोस आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनको आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ अच्छे से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए एंड इसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन में करते रहिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना एंड कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।